हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 2023 की मैराथन क्लास ली गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट है प्रमुख ऑपरेशन। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना ऑपरेशन अजय। ये इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया है। नेक्स्ट है जो इजराइल है, यहाँ पर यहूदी धर्म के लोग रहते हैं और इजराइल की राजधानी जेरूसलम। यहाँ की जो मुद्रा है वो है शेकेल। संसद का नाम है निसेट और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। तो भारत ने म्यांमार में राहत हेतु चलाया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप से मदद हेतु चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन ध्वस्त। तो ये जो NIA है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, इसके द्वारा गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के लिए चलाया है, इनको रोकने के लिए। इसके बाद देखिए ऑपरेशन नार्कोस। तो रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा चलाया गया है ड्रग नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। इसके बाद देखिए ऑपरेशन अमानत। यह RPF द्वारा ट्रेन में खोए हुए सामान को वापसी के लिए चलाया है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र। तो CBI के द्वारा, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसके द्वारा बाल यौन शोषण संबंधित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए चलाया गया है। इसके बाद देखिए जो CBI है, इसका वर्तमान में हेड है परवीन सूद। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना। ये लद्दाख में सेना द्वारा चलाया गया है स्कूल खोलने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन गरुड़। CBI द्वारा चलाया गया है नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। इसके बाद देखिए ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में सियाचिन लद्दाख में फतेह करने के लिए, सियाचिन जो कि लद्दाख में स्थित है, इस पर फतेह करने के लिए चलाया गया है। सियाचिन ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित है और यहाँ पर तैनात होने वाली फर्स्ट महिला सैन्य अधिकारी वो है कैप्टन शिवा चौहान। इसके बाद देखिए ऑपरेशन जीरो आवर। तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले रात 12 बजे स्टार्ट हुआ था और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में नारा लगाया गया था करो या मरो का नारा। इसके बाद देखिए ऑपरेशन पोलो। ये 1948 के अंदर हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। इसके बाद देखिए ऑपरेशन विजय। ये 1961 में चलाया गया था गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाने के लिए। इसके बाद देखिए गोवा जो है ये 1987 में राज्य बना था। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? तो ये था नीनो डी कुन्ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन पवन। ये श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सजग ये भारतीय तट रक्षक बल ICG के द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए चलाया गया है और अभी वर्तमान में जो भारतीय तट रक्षक बल है, इसके हेड कौन है? तो यह है राकेश पाल। इसके बाद देखिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। तो ये भारत और USA द्वारा ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को निपटाने के लिए चलाया गया है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन क्विक्सन। ये उत्तर प्रदेश में गोवध को रोकने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अलविया। तो ऑपरेशन अलविया ये ओडिशा में ओलिव विडले कछुआ संरक्षण के लिए चलाया गया है और ये ओलिव विडले जो कछुआ है ये भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में पाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रमुख पदाधिकारी। तो राष्ट्रपति कौन है अभी भारत के? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति है और व्यक्ति के रूप में पूछे तो ये है 14वें नंबर की राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए क्रम के हिसाब से 15वीं है और व्यक्ति के रूप में पूछे तो 14वें नंबर की है। ये मयूरभंज ओडिशा की रहने वाली है और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। साथ ही में देखिए इनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, द येलो स्टार। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। तो ये है वर्तमान में जगदीप धनखड़, जो कि झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। इसके बाद देखिए महान्यायवादी CAG कौन है भारत के? तो भारत के अभी जो AG है, मतलब अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ये है R वेंकटरमणी। यह आर्टिकल 76 के तहत आते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है CAG। तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं। CGA कौन है? तो ये महालेखा नियंत्रक जो होते हैं CGA, ये है SS दुबे। इसके बाद देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी भारत के? तो ये है राजीव कुमार।
और 25 जनवरी 1950 को मुख्य जो चुनाव आयोग की इसकी स्थापना हुई थी और आर्टिकल 324 के अंदर चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो ये थे सुकुमार सेन, और फर्स्ट महिला पूछे तो ये थी रमा देवी। इसके बाद देखिए इसरो के हेड कौन है वर्तमान में, तो ये है एस सोमनाथ, और इसी के साथ देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन अभी, तो यह है समीर कामत, और 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। सीबीआई के निदेशक ये है प्रवीण सूद, और ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है सीबीआई। इसके बाद देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ये कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, और संतानम समिति की सिफारिश पर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए सेबी, इसके अध्यक्ष है अभी माधवीपुरी बुच, और ये फर्स्ट महिला हेड बनी है इसकी। इसके बाद देखिए सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 के एक्ट द्वारा हुई थी। इसके बाद देखिए शेयर मार्केट को कंट्रोल करना इसका कार्य रहता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सीडीएस, तो देखिए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ये है, फर्स्ट कौन थे, तो शहीद जनरल विक्रम रावत है, और सेकंड वर्तमान में पूछे तो ये है अनिल चौहान। इसके बाद देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद देखिए वर्तमान में 1+33 है, और इसी के अंदर जो है 3 महिलाएं शामिल हैं। इसके बाद देखिए बीसीसीआई, इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा जो कि फर्स्ट महिला हेड है इसकी। इसके बाद देखिए कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है, उपाध्यक्ष पूछे तो सुबन बेरी है, और अध्यक्ष पूछे तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ये है मनोज सोनी, और यूपीएससी का उल्लेख होता है आर्टिकल 315 में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और फर्स्ट गवर्नर पूछे तो ये थे ओसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछे तो ये थे सीडी देशमुख। इसके बाद देखिए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे ऋतुराज अवस्थी, अभी जो है इसके अध्यक्ष है विधि आयोग के। इसी के साथ देखिए ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मेकाले, और आज़ाद भारत के पहले जो विधि आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एमसी सीतलवाड़। इसके बाद देखिए प्रमुख स्टैचू, तो प्रमुख स्टैचू में देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में स्थित है, और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसी के साथ देखिए स्टैचू ऑफ वननेस ये 108 फीट इसकी ऊंचाई है, और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ये स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर शहर स्थित है, और ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये प्रतिमा है, और इनकी पत्रिका है मूक नायक, और इनकी जो सभा थी इसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके बाद देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये स्थित है यूएसए के अंदर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है ये भारत के बाहर। इसके बाद देखिए स्टैचू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम ये स्थित है राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थान पर, और ये साथ में देखिए कहाँ पे स्थित है, और ये भगवान शिव की प्रतिमा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए नटराज प्रतिमा ये स्थित है कहाँ पर, ये अष्ट धातु की प्रतिमा 28 फीट इसकी ऊंचाई है, और चोल साम्राज्य से ये ली गई है, और साथ में देखिए भारत मंडपम के बाहर ये लगी हुई है। नेक्स्ट है फिर आता स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये केम्पगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है, और ये केम्पगौड़ा की प्रतिमा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और एकता नगर का नया नाम हो गया केवड़िया गुजरात जहाँ पर ये स्थित है, और साथ में देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। वास्तुकार थे इसके राम सुतार, और अनावरण किया गया था 31 अक्टूबर को, और इसी दिन जो है एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। इसके बाद देखिए एससीओ संघाई सहयोग संगठन इसका 2023 में होस्ट है भारत, और साथ में मतलब जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2023 में इसका होस्ट है भारत। नवीनतम सदस्य बना इसका ईरान 90 नंबर का, हेडक्वार्टर स्थित है इसका बीजिंग चीन के अंदर। ब्रिक्स का होस्ट है 2023 में साउथ अफ्रीका, और 6 देश इसके अंदर नए शामिल हुए हैं। साथ ही में देखिए G7 इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, और होस्ट है इसका 2023 में जापान। फिर देखिए क्वाड 2023 में आयोजन हुआ इसका जापान के अंदर, भारत,
यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसके अंदर शामिल है। इनको क्वाड कंट्री कहा जाता है। इसके बाद एक COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये इसकी बैठक होती है। तो COP फर्स्ट 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी के अंदर। COP 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था और ये जैव विविधता से संबंधित है। फिर देखिए COP 27 शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ है और COP 28 UAE के अंदर। इसके बाद देखिए आसियान 2023, इसका होस्ट है इंडोनेशिया। 11वां देश बना है इसका तिमोर लेस्ते। हेडक्वार्टर स्थित है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बाद देखिए सार्क 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और 8 देश इसके अंदर शामिल है और भारत भी इसके अंदर शामिल है। फिर देखिए G20 2023 का 18वें क्रम का होस्ट भारत था और 9 और 10 सितंबर को इसकी जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर हुआ था। फिर देखिए थीम थी इसकी वासुदेव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से ली गई है, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके बाद देखिए इसके शेरपा थे अमिताभ कांत। इसका लोगो था कमल का फूल की पंखुड़ियाँ, जो कि महाद्वीप को दर्शाती है। इसके बाद देखिए ट्राइका, तो 2022 में होस्ट था इसका इंडोनेशिया, 2023 में भारत है, 2024 में ब्राजील होगा। तो इन तीनों देशों को मिलाकर जो है ट्राइका कहा जाता है। फिर देखिए G20 का नया सदस्य ये बना है अफ्रीकन यूनियन। 55 देश इसके अंदर शामिल है और हेडक्वार्टर स्थित है इसका अदिस अबाबा के अंदर। और देखिए G20 इसके अंदर 19 देश और 2 यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसके बाद देखिए आमंत्रित देश कौन से थे, तो 9 देश इसमें आमंत्रित देश थे, जिसमें बांग्लादेश और मिस्र शामिल था। मिस्र के राष्ट्रपति है जो कि गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे हमारे अब्देल फतेह सीसी। इसके बाद देखिए भाग नहीं लिया किसने, तो चीन और रूस ने इसके अंदर भाग लिया था। फिर देखिए P20 पार्लियामेंट्री स्पीकर सम्मेलन, ये यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ है। फर्स्ट स्पीकर थे भारत के गणेश जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। फर्स्ट महिला स्पीकर थी मीरा कुमार और वर्तमान में स्पीकर है ओम बिरला, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नए संसद भवन का उद्घाटन, ये 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती पे किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा। फिर देखिए इसके बीच में बरगद का पेड़ है, पेड़ स्थित है। कंपनी कौन सी इसको बनाने वाली, तो टाटा कंपनी है। प्रोजेक्ट कौन सा था, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था और आकार इसका त्रिभुजाकार। लोकसभा सीटों की संख्या है 888 और ये मोर से प्रेरित है इसका आकार। और राज्यसभा सीटों की संख्या है 384 और ये कमल के फूल से प्रेरित है इसका आकार। इसके बाद देखिए वास्तुकार इसके विमल पटेल। नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। फिर देखिए नेक्स्ट है इसके अंदर जो है संकुल स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 5 फीट और ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है न्याय या धर्म। और सतह हस्तांतरण का ये प्रतीक है। चोल वंश के अंदर पहले इलाहाबाद संग्रहालय में ये था। इसके बाद देखिए इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है, जो कि न्याय का प्रतीक है और वास्तुकार है इसके वुमिडी वंगारू चेटी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नए संसद भवन का अखंड, जो नया संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगा है और अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। इसके संसद भवन के उद्घाटन पर किया गया था और जिसमें एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर बनी हुई है। इसके बाद देखिए क्या है अपना, इसके अंदर देखिए जो अभिनव भारत है और मित्र मेला और काली पानी सजा, ये सारी जो है ये वीर सावरकर जी से संबंधित है। मतलब अभिनव भारत मेला, मित्र मेला, ये सारे जो है वीर सावरकर जी द्वारा स्थापित किए गए थे। और काला पानी की सजा इनको हुई थी अंडमान निकोबार जेल में। और पुराने संसद का नाम क्या था, तो ये था, पुराने संसद का नया नाम कर दिया गया है संविधान सदन और इसके वास्तुकार थे लुटियंस। इसी के साथ देखिए इसमें लोकसभा की सीटें थी 552, राज्यसभा की थी 250 और आकार था इसका गोलाकार। ठीक है, ये सारी बातें आप पुराने संसद भवन से भी याद रख लेना। इसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको मतलब LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो देखिए जो साउथ पोल है अपना, साउथ पोल है चंद्रमा का, इस पर 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग की थी। लैंडर था इसका विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। फिर देखिए चांद के ऊपर जाने वाला अपना देश चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसी के साथ देखिए व्हीकल कौन सा था, तो LVM 3 M4, जिसे बाहुबली व्हीकल भी कहा जाता है। लॉन्ग व्हीकल मार्च, ये इसकी फुल फॉर्म होती है LVM की। इसके बाद देखिए 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और चंद्रयान 3
जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की, उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। इसके साथ ही देखिए चंद्रयान सेकंड ये चांद पर गया था लेकिन क्रैश हो गया था, और जहाँ पर ये क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। इसके बाद देखिए चंद्रयान फर्स्ट ये PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये एक ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रमा दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है, 20 जुलाई 1969 को। तो क्यों मनाया जाता है, तो 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। इसके बाद देखिए आदित्य L1, तो ये आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। व्हीकल है इसका PSLV C57 और ये इसकी सफल 55वीं सफल उड़ान थी। इसके बाद देखिए लंगराज बिंदु L1 पर ये जाने वाला है, वह स्थान जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, वहाँ पे ये जाने वाला है। ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 कक्षाएं हैं, L1, L2, L3, L4 और L5, जिसमें जो L1 कक्षा है ये 15 लाख किलोमीटर दूर है और ये 125 दिन में यहाँ पे पहुँचने वाला है। इसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार 2023, तो नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1901 के अंदर, और अल्फ्रेड नोबेल इनके द्वारा जो है इनकी पुण्यतिथि पे जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। फिर देखिए इसकी शुरुआत के समय 5 क्षेत्र में ये दिया जाता था और वर्तमान में ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 1967 से ये जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो देखिए चिकित्सा हो गया, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये जो 5 क्षेत्र हैं इसमें ये वितरित किया जाता है। कहाँ पे, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। जबकि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है ओस्लो नॉर्वे के अंदर। तो ये 5 अवार्ड ये प्रदान कब किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है इसका नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 1968 में की गई थी और ये 1969 को ये देना स्टार्ट किया गया था। तो शुरू में 1901 में जो है ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, फिर 1969 से ये 6 क्षेत्र में प्रारंभ हो गया। इसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार 2023, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला ये दिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक है, भूखा काका मेरे विष की दवाई में मिलाकर पी गया, तो भूखा से हो जाएगा हंगरी की रहने वाली कैटालिना कोरिका, और इसी के साथ देखिए बिस्मैन, विष की मतलब बिस्मैन, और दवाई मेरी से हो जाएगा अमेरिका, जो कि USA के रहने वाले हैं। तो क्यों दिया गया इनको, तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए। तो किस किस को मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, कैटालिना कोरिका जो कि हंगरी की रहने वाली है और बिस्मैन जो कि USA के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसकी ट्रिक है बांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। बांग से हो जाएगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, पीकर से हो जाएगा पियरे अगोस्टिनी, फेरे से हो जाएगा फ्रैंक क्रोंज, लिए से हो जाएगा एनी एल हुइलियर, और प्रकाश से हो जाएगा क्यों दिया गया है, तो प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। इसके बाद देखिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसको याद करने की ट्रिक है एलेक्सी एक्टन रसीली मेगिलाई, तो एलेक्सी से हो जाएगा एलेक्सी एकिमोव, एक्टन से हो जाएगा मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इसको ये अवार्ड मिला है। मैगी से हो जाएगा मोंगी वोबेडी, और लोइस से हो जाएगा लोइस ब्रूस। तो ये 3 जने हैं जिनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसको याद करने की ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान, मतलब जॉन फोसेट जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो नवाचारी नाटक के लिए, इनोवेटिव प्लेस के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, इसको याद करने की ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है जो कि ईरान की रहने वाली है। और क्यों दिया गया है, तो ईरान में महिला उत्पीड़न को विद्रोह करने के लिए। इसके बाद देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में ये दिया गया है रिक्स, मतलब इसको क्या है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी ट्रिक है अर्थ गोले, मतलब क्लाउडिया गोल्डिन को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो लेबर मार्केट में महिला श्रम क्षेत्र में काम करने के लिए। इसके बाद देखिए भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है अभी तक, तो इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें। क्या है ट्रिक, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, तो रवि से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा साहित्य के लिए, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये एशियाई के फर्स्ट एशियाई व्यक्ति हैं। और इनको किस पुरस्कार नोबेल के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। फिर देखिए भारत के ये पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर देखिए सर से हो जाएगा CV रमन, इनको 1930 में मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय हैं। इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए
ये अवार्ड दिया गया था 28 फरवरी 1928 को, और इसी दिन जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 1954 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। कौन कौन है ये? सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को पहली बार भारत रत्न भी दिया गया था। इसके बाद देखिए हे से हो जाएगा हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर आता है मदर टेरेसा, इनको 1979 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया था भौतिकी में। अमर्त्य सेन को इनको 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र में। इसके बाद देखिए वी.एस. नायपाल, इनको 2001 के अंदर दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है वी. रामकृष्णन, इनको 2009 में दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में दिया था शांति के लिए। और इसके साथ ही देखिए अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो ये सारे हैं जो भारतीय हैं, इनको अभी तक जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उन सब की ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह से आम नहीं बिके हैं, ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपना 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये स्वाति पाबो को मिला था। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में विलियम रोडजन को मिला था एक्सरे की खोज करने के लिए। इसके बाद देखिए जे थॉमसन, तो जे थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और 1906 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद देखिए जीपी थॉमसन, ये इनका बेटा था, तो इनको इलेक्ट्रॉन तरंग को बताने के लिए 1937 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार ये 1901 में मिला था हेनरी ड्यूनेट को, जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। और साथ ही में जो फ्रेडरिक पेसिये, इनको भी ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा कौन है? तो ये है मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में मिला था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शांति में सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 बार प्राप्त करने वाली संस्था है, वो है रेड क्रॉस संस्था, जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। इसके बाद देखिए एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स ये 4 साल में एक बार होता है। इसी के साथ देखिए इसका शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। इसका लोगो था उस समय चमकदार सूरज, जिसमें 11 रिंग थी। इसके बाद देखिए इसका होस्ट कौन था उस समय? तो भारत था और दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फर्स्ट रैंक थी इसके अंदर जापान की 61 पदक के साथ, और भारत की रैंक थी इसके अंदर सेकंड 51 पदक के साथ। फिर देखिए 2 बार भारत इसका होस्ट रहा है 1951 में और 1982 के अंदर। फिर देखिए 1982 में नवा एशियन गेम्स नई दिल्ली के अंदर हुआ था वापस, और पहली बार शुभंकर सामने आया और इसका नाम था अप्पू, जो कि एक हाथी था। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिए सचिन नाग, ये एशियन गेम्स के फर्स्ट एशियन गेम्स सचिन नाग ये एशियन गेम्स में फर्स्ट गोल्ड लाने वाले 1951 में थे। इन्होंने तैराकी के अंदर फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आए थे एशियन गेम्स के अंदर सचिन नाग। फिर देखिए 18वें जो 2018 में हुए थे, इसका होस्ट था जकार्ता इंडोनेशिया, और भारत ने इसके अंदर 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल थे। 19वें नंबर का 2023 में हुआ है, इसका होस्ट है हांगझो चाइना। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था। 3 बार होस्ट रहा है चाइना, 1990 में, 2010 में और 2023 में। इसके बाद देखिए 20वें नंबर का होगा 2026 में इसका होस्ट होगा आइची प्रांत और नगोया जापान। इसके बाद देखिए कब से कब तक होगा, तो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक। फिर देखिए एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया 1982 के द्वारा, जो एशियन गेम्स है इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसके द्वारा किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है कुवैत सिटी के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसी के साथ देखिए फादर ऑफ एशियन गेम्स ये कहा जाता है गुरुदत्त सोंदी को। नेक्स्ट है 19वां एशियन गेम्स, तो इसका आयोजन हुआ है हांगझो चाइना के अंदर। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था, और उद्घाटनकर्ता थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कुल देश भाग लिए थे इसके अंदर 45 देश। प्रतिस्पर्धी कितने खेल थे इसके अंदर, तो खेल थे इसके अंदर 40। और इसका मोटो क्या था, तो हट टू हट एट द रेट फ्यूचर। क्या है इसका मोटो, हट टू हट एट द रेट फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग है इसका विद यू एंड मी, ये इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग था। और इसी के साथ देखिए कितने एथलीट इसके अंदर शामिल हुए थे, तो 12,000 प्लस, और भारत की तरफ से पूछे तो 655 एथलीट इसके अंदर शामिल हुए थे। इसके बाद देखिए शुभंकर था इसका चेन लियान कॉन्ग। और इसी के साथ देखिए ये रॉबर्ट थे,
और इनका जो समूह है मेमोरीज ऑफ जियांग गन थे। इसके बाद देखिए मशाल का नाम क्या था इसमें, तो मशाल नाम था इंटरनल फ्लेम का, जो कि प्राचीन चीनी सभ्यता थी लियांगजू सभ्यता, इससे प्रेरित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है परेड ऑफ नेशंस मतलब ध्वज। इसकी शुरुआत के समय अफगानिस्तान था और भारतीय दल के 8वें स्थान पर, मतलब इसकी शुरुआत जो परेड हुई थी परेड ऑफ नेशंस, इसमें शुरुआत में अफगानिस्तान था, भारतीय दल इसके अंदर 8वें स्थान पर था। परेड ऑफ नेशंस के अंदर अंतिम परेड ऑफ नेशंस में चीन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ध्वजवाहक में उद्घाटन के समय भारत के कौन थे, तो ये थे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी कप्तान है, और लवलीना बोरगोन जो कि मुक्केबाजी बॉक्सिंग की प्लेयर है। इसके बाद देखिए ध्वजवाहक समापन के समय कौन थे, तो ये थे PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर है भारत के। भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर ये था अमूल। इसके बाद देखिए 19वें एशियन खेलों का भारत का प्रदर्शन क्या रहा है इसके अंदर, तो 107 पदक जीते हैं, पहली बार हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ा है भारत ने अपने पिछली बार जितने भी खेले हैं। और 107 पदक में 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत की रैंक क्या है इसमें, तो देखिए फर्स्ट रैंक पे है चाइना 201 गोल्ड के साथ, सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है साउथ कोरिया, फोर्थ पे है भारत और फिफ्थ पे है उज्बेकिस्तान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय एथलीटों को सबसे अधिक 29 पदक मिले हैं एथलेटिक्स के अंदर, तो देखिए 6 गोल्ड 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद देखिए अविनाश मुकुंद सामले, इन्होंने 3000 मीटर जो स्टीपल चेंज थी इसके अंदर गोल्ड जीता है और भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड है ये। इसके बाद देखिए पहला जो पारुल चौधरी, इन्होंने मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है। तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने गोला फेंक है शॉर्ट पुट, इसके अंदर गोल्ड जीता है। अनु रानी और नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। टीम इंडिया इसने 4x400 मीटर रिले के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए निशानेबाजी के अंदर सर्वाधिक गोल्ड आए हैं 7, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 22 पदक किसके अंदर आए तो निशानेबाजी के अंदर, शूटिंग के अंदर। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 गोल्ड आए हैं, एक लेकर आई सिपित कौर समरा 50 मीटर राइफल्स के अंदर और दूसरा लेकर आई है पलक गुरिया 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। इसके बाद देखिए टीम इवेंट में 5 गोल्ड लेके आई है भारत। इसके बाद देखिए 1 गोल्ड 19वें एशियन गेम्स के अंदर निशानेबाजी के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर लेके आए हैं टीम इवेंट ने। और इसके अंदर कौन कौन शामिल थे, तो ये शामिल थे रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश, ये तीनों शामिल थे। इसके बाद देखिए तीरंदाजी जो आर्चरी है इसके अंदर 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। टोटल 9 पदक जो है ये तीरंदाजी के अंदर आए हैं। ओजस प्रवीण देवताले ये मेंस कंपाउंड एडिशनल में गोल्ड लेकर आए हैं। ज्योति सुरेखा वेनल, इन्होंने वुमेंस कंपाउंड के अंदर गोल्ड लेके आई हैं और तीरंदाजी मिक्स्ड टीम कंपाउंड के अंदर गोल्ड लेकर आई हैं। और साथ ही में देखिए जो मेंस टीम कंपाउंड है ये भी गोल्ड लेके आई है, वुमेन्स टीम कंपाउंड ये भी गोल्ड लेके आई हैं। फिर देखिए तीरंदाजी का पहला गोल्ड ये ज्योति और ओजस ने लिया है। इसके बाद देखिए स्क्वैश, इसके अंदर 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं और टोटल 5 पदक इसके अंदर भारत के खाते में आए हैं। इसके बाद देखिए मेंस टीम इसने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है स्क्वैश के अंदर। और मिक्स्ड डबल्स के अंदर दीपिका और हरिंदर ने गोल्ड मेडल जीता है मलेशिया को हराकर। इसके बाद देखिए बैडमिंटन, इसके अंदर फर्स्ट मतलब 1 गोल्ड आया है, 1 सिल्वर आया है और 1 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 3 पदक आए हैं। मेंस डबल्स के अंदर सात्विक और चिराग की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। टेनिस, इसके अंदर 1 गोल्ड 1 सिल्वर, टोटल 2 पदक आए हैं। और मिक्स्ड डबल के अंदर रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखिए क्रिकेट टीम ने 2 गोल्ड जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल आए हैं भारत के खाते में। वुमेन्स टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता है, कप्तान थे इसकी हरमनप्रीत कौर। मेंस टीम ने गोल्ड जीता है अफगानिस्तान को हराकर, कप्तान है इसके ऋतुराज गायकवाड़। इसके बाद देखिए कबड्डी के अंदर 2 गोल्ड आए हैं,
तो देखिए वुमेन्स टीम इसने गोल्ड जीता है चीनी ताइपे को हराकर और कप्तान थे इसकी रितु नेगी। मेंस टीम ने गोल्ड जीता है ईरान को हराकर, कप्तान थे इसके पवन सेहरावत। हॉकी के अंदर देखिए 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। मेंस टीम ने गोल्ड जीता है जापान को हराकर, कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। और घुड़सवारी के अंदर देखिए 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 2 पदक आए टोटल। 41 साल बाद गोल्ड जीता है अनुष अग्रवाल, दिव्य कृति सिंह, हृदय छेदा और सुदीप्ति हजेला ने। तो मतलब 41 साल बाद भारत ने किसके अंदर गोल्ड जीता है, तो घुड़सवारी के अंदर गोल्ड जीता है। गोल्फ के अंदर देखिए 1 पदक आया है सिल्वर मेडल। तो देखिए अदिति अशोक इन्होंने इसके अंदर सिल्वर जीता है और पहली भारतीय महिला गोल्फर है एशियन गेम्स के अंदर मेडल लाने वाली। इसके बाद देखिए कुश्ती के अंदर जो रेसलिंग है इसके अंदर 1 गोल्ड और 5 सिल्वर मतलब ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 6 पदक इसके अंदर टोटल आए हैं। दीपक पूनिया जो है इन्होंने 86 केजी कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद देखिए एशियन पैरा गेम्स 2022 इसका आयोजन हुआ है 2023 के अंदर। और दिव्यांग खिलाड़ियों का ये खेल होता है। फर्स्ट बार 2010 में हुआ था ग्वांसू चीन के अंदर। इसके बाद देखिए क्रम अब की बार कौन से क्रम का है, तो अब की बार 4th क्रम का है। 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। होस्ट था इसका हंगझू चीन। खेल 22 खेल शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से 17 खेल जो है इसमें शामिल हुए हैं। और साथ ही में देखिए पहली बार 2 खेल इसके अंदर शामिल किए गए हैं, पैरा ताइक्वांडो और पैरा केनोवा। इसके बाद देखिए आदर्श वाक्य था दिल मिलते हैं और सपने चमकते हैं, हार्ट्स मीट्स ड्रीम्स शाइन। इसके बाद देखिए शुभंकर था इसका फेई फी पक्षी, अर्थ होता है आनंद प्रतीक। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक था पाकल परमार जो कि शटलर है और अमित जो कि थ्रोअर है। इसके बाद देखिए इसके जो पॉइंट टेबल थे इसके अंदर फर्स्ट स्थान आया है चीन का 214 गोल्ड के साथ, सेकंड पे है ईरान, थर्ड पे है जापान, फोर्थ पे साउथ कोरिया और फिफ्थ स्थान पे अपना भारत 111 पदक के साथ। ये अब तक का बेस्ट स्कोर है भारत का, जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 जो है इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल है। और साथ ही में देखिए भारतीय एथलीट कितने इसके अंदर शामिल हुए हैं, तो 303। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एशियन पैरा गेम्स। इसका होस्ट कौन है, तो इसके होस्ट में देखिए एशियन पैरा गेम्स इसकी समिति है, मतलब इसको आयोजन कराने वाली समिति है एशियन पैरा गेम्स समिति। इसके हेड है अभी माजिद रशीद। और साथ ही में देखिए 2018 के अंदर हुआ था इंडोनेशिया के अंदर पैरा गेम्स। और सर्वश्रेष्ठ जो भारत का इसमें स्थान था वो था 72 पदक इसके अंदर भारत ने जीते थे। 5th क्रम पे था इसके अंदर। जो 5वें क्रम का होने वाला है एशियन पैरा गेम्स ये जापान के अंदर होगा। इसके बाद देखिए सर्वाधिक पदक ये एथलेटिक्स की जो सर्वाधिक पदक जो है भारत के अंदर वो एथलेटिक्स के अंदर आए हैं 55 पदक। और प्रमुख स्वर्ण पदक वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आप है ना क्लास तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इसकी मैं PDF दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ आप बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसे लगी है। और साथ ही में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये PDF जो है पूरी सर की जो 5 घंटे 6 घंटे क्लास हुई है उसकी PDF में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।